इस वीडियो में ए के उच्चारण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। ए की ध्वनि शब्दों में अलग अलग स्थान पर कभी ए निकलती है, कभी आ निकलता है, कभी ए निकलती है, कभी आई निकलती है। जिस तरीके से यहाँ पर दे रखा है BAR, यहाँ पर इसकी ध्वनि आ निकल रही है, बार हो जाता है। BAT, यहाँ ए की ध्वनि है वो आई के रूप में निकलती है, तो यहाँ बैट हो जाता है। ALONG, शुरू में ए आ रहा है तो यहाँ इसकी ध्वनि ए निकल रही है, अलोंग हो गया। और NAME में इसकी ध्वनि ए के रूप में निकल कर ये नेम हो गया। साथियों, ए की ध्वनि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की निकलती है। इस वीडियो में ए के उच्चारण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि आपको इस चैनल में और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। ए के उच्चारण के लिए पहला नियम है, ए से शुरू हो तो उसकी ध्वनि A निकलेगी। यदि वर्ड्स ए से शुरू होता है, शब्द के प्रारंभ में ए आता है, तो उसकी ध्वनि A निकलेगी। जिस तरीके से यहाँ शब्दों में बताया गया है। अपीयर में यहाँ पर ए सर्वप्रथम आ रहा है तो यहाँ इसकी ध्वनि ए निकलेगी, ये अपीयर हो जाएगा। APPLE, यहाँ पर भी शब्द के पहले ए आ रहा है तो इसकी ध्वनि ए निकलेगी, ये एप्पल हो जाएगा। ASK में ए प्रथम स्थान पर आ रहा है तो इसकी ध्वनि आ निकलेगी, आस्क हो जाएगा। और एक MONG में ए प्रथम स्थान पर आ रहा है तो इसकी ध्वनि ए निकलेगी, ये अमंग हो जाएगा। इस तरीके से यदि ए वाक्य शब्द के शुरू में आता है तो इसकी ध्वनि आ के रूप में निकलती है। नियम 2 है, यदि ए के बाद आर हो तो ए की ध्वनि आ निकलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर BAR, ए और ए के बाद में आर आ रहा है तो ये बार हो जाएगा। JAR में ये जार हो जाएगा। CAR ये कार हो जाएगा। WAR ये वार हो जाएगा। और STAR ये स्टार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ए के बाद में ध्यान रखना, ए के बाद में यदि आर आता है तो ए की ध्वनि आ हो जाती है। इस तरीके से हम आ का उच्चारण करेंगे, ए का उच्चारण करेंगे। नियम 3 दे रखा है, 2 व्यंजनों के बीच में यदि ए आ जाए तो ए की ध्वनि आई निकलती है। 2 व्यंजन जिस प्रकार से यहाँ दे रखा है, BAT, बी और टी ये 2 व्यंजन है और यहाँ पर ये टी आ रहा है तो यहाँ पर बीच में यदि 2 व्यंजनों के बीच में ए आ जाता है तो इसकी ध्वनि आई निकलेगी, तो BAT को बैठ पढ़ेंगे। RAT, यहाँ पर 2 व्यंजनों के बीच में ए है तो इसको राइट पढ़ेंगे। और CAP, 2 व्यंजनों के बीच में ए है तो इसकी ध्वनि आई तो इसको कैप पढ़ेंगे। BAD बैड पढ़ेंगे। CHAT इसको चैट पढ़ेंगे और CAT इसको कैट पढ़ेंगे। इस तरीके से यदि 2 व्यंजनों के बीच में ए हो तो ए की ध्वनि आई निकलती है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। 2 व्यंजनों के बीच में आए हुए ए को हम आई की ध्वनि से पढ़ेंगे। नियम
4 है ए के बाद में एक अक्षर छोड़ करके ई हो। शब्द में ए के बाद में एक अक्षर छोड़ करके यदि ई हो तो ए की ध्वनि ए होगी। कैसे होगी? जिस तरीके से यहाँ दे रखा है GAT, यहाँ पर GAT में यहाँ पर ए के बाद में एक अक्षर छूट गया, टी नया आ रहा है और उसके बाद में ई है, यानी ए और ई के बीच में कोई व्यंजन हो, कोई दूसरा अक्षर आ जाए, लेटर्स आ जाए, तो हम ए की ध्वनि को ए के रूप में उच्चारण करेंगे, ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करेंगे उसका। GATE गेट हो जाएगा। यहाँ एम आ रहा है तो इसकी ध्वनि गेम हो जाएगी। या RATE, ए और ई के बीच में टी आ रहा है तो ए की ध्वनि है वो ए में ए पढ़ेंगे और ये रेट हो जाएगा। इसी तरह ऐसे ME, यहाँ ए और ई के बीच में एम है, अर्थात एक अक्षर छोड़ करके ई आ रहा है तो इसका उच्चारण सेम हो जाएगा। इसी तरह NAME, यहाँ ए और ई के बीच में एम आ रहा है, ए के बीच में एक अक्षर छोड़ करके ई आ रहा है तो इसकी ध्वनि नेम हो जाएगी। यानी चौथे नियम में हम ए के बाद में कोई अक्षर हो और उसके बाद में ई आ जाए तो ए को हम ए ध्वनि के रूप में उच्चारण करेंगे। इसी तरह हम नियम 5 में चलते हैं। यदि वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में AR हो, AL हो, AN हो तो ए का आवाज़ निकालेंगे हम। जिस तरीके से यहाँ पर दे रखा है REGULAR, यहाँ AR है तो रेगुलर ए ध्वनि यहाँ निकलेगी, लेके ए मिक्स हो जाएगी, रेगुलर। इसी तरह MAR SHAL, यहाँ ए और एल आ रहा है तो ए है वो SS में कॉमन हो जाएगी ध्वनि और इसको हम उच्चारित करेंगे मार्शल। इसी तरह इंडियन INDIN, यहाँ भी AN है तो DID में ए कॉमन हो जाएगा और यहाँ ए की आवाज़ निकालते हुए इस वर्ड को उच्चारित करेंगे, इंडियन हो जाएगा ये। इसी तरह URBAN, यहाँ पर अर्बन हो जाएगा। साथियों, ये रूल्स नंबर 5 है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ अच्छी तरह बता रहा हूँ। यदि शब्द के अंत में AR हो, AL हो, AN हो तो यहाँ पर ए की ध्वनि निकलेगी। इसी तरह AE, EA, AI, AU, AO, OA ये हो जाता है आई हो जाता है। इस तरीके से हम ए की ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इसमें ए की उच्चारण निकालने में हम डिफरेंस करेंगे। साथियों, ये ए की ध्वनि संबंधित वीडियो था। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि इस चैनल में डाले गए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।